हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में देखेंगे आर ओ यारो का टेस्ट सीरीज नंबर 7 और ये आपका टेस्ट रहेगा सामान्य हिंदी का। तो जो लोग आर ओ यारो या फिर पी सी एस सी सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। जो जितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएगा वो उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा एग्ज़ाम हॉल में। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला है ज्योतिर्मय का विलोम पूछा गया है। तो ज्योतिर्मय का विलोम होता है आपका तमोमय, यानी प्रकाश और अंधकार। फिर दूसरे में है संदेह का विलोम होगा, तो संदेह का विलोम होगा निसंदेह। काफ़ी इजी है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, घटक का विलोम पूछा गया है। तो घटक का विलोम आप अघटक नहीं लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका होता है समुदाय। डी पार्ट करेक्ट होगा। श्रव्य का विलोम होता है, तो श्रव्य का विलोम होगा आपका यहाँ पे श्रव्य का मतलब होता है सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे दृश्य मतलब देखना। सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। पांचवा है कौन सा एक युग्म गलत दिया है, ठीक है। तो शब्द दिए हैं और उनके सापेक्ष विलोम आपसे पूछा गया है, कौन सा इसमें गलत है। लिप्त का आपका निर्लिप्त होता है, सही है। सौम्य का उग्र, ये भी सही है। और संकल्प का विकल्प, ये वाला भी सही है। स्याह का यहाँ पे विस्याह दिया हुआ है, तो स्याह का सफ़ेद होता है, ठीक। स्याह मतलब होता है आपका काला और इसका होना चाहिए सफ़ेद। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। आगे है, फिर से है असुमेलित पूछा गया है या सुमेलित नहीं है। तो शब्द दिए हैं और विलोम दिए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अनिवार्य का निवार्य सही सुमेलित है। अटल का स्थिर दिया हुआ है, ठीक है। तो अटल का विलोम होता है डामाडोल, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं आरूढ़ का अनारूढ़ और आनंद का शोक। फिर है तनवंगी का विलोम पूछा गया है। तनवंगी का विलोम होता है स्थूलांगी। तनवंगी मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा, स्थूलांगी मतलब विशाल। उत्तेजन का विलोम पूछा गया है उत्तेजन, तो ये होगा आपका प्रशमन। प्राच्य का विलोम प्राच्य का विलोम होगा आद्य। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे 10वें में देखेंगे कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछा गया है। तो इसमें एक सुमेलित होगा, बाकी 3 सुमेलित नहीं है। तो ये निर्लज्ज का आपका होता है विलोम सलज, ये गलत दिया है। परमार्थ का स्वार्थ, ये भी गलत है। भक्त का अंधभक्त, तो भक्त का अभक्त होगा ना कि अंधभक्त, ठीक है। और विकास का ह्रास, ये सही है। 11वें में देखेंगे, आप देखो यहाँ पे तद्भव तत्सम आ गए हैं, यानी विलोम शब्द का कोटा पूरा हो गया है। तो तत्सम शब्द नहीं है पूछा है इसमें। तो इयत उछाह क्रोध या निघात, तो यहाँ पे उछाह जो है ये आपका तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। उछाह का उत्साह होता है तत्सम। आगे है गलत युग्म का चयन करें। 12वें में है तद्भव दिए हैं और तत्सम, इसमें आपको गलत बताना है कौन सा होगा। तो सगा का आपका होता है शक, ना कि सोगा, तो यही गलत है। और बाकी ये देख सकते हो सवा का सपात सही, मसान का शमशान और मदारी का मंत्रकारी। आगे 13वां में देखेंगे तद्भव तत्सम के शब्द युग्म में कौन सा सही है पूछा गया है। तो ये आपका देखो दिए हैं इसमें बंदर का वानर, बंदर का बानर, ये आपका गलत है। यहाँ पे तद्भव तत्सम की दृष्टि से केवल वर्ष का वर्ष, ये सही है, क्योंकि बंदर आपका तद्भव है और बानर तत्सम है। ये उल्टा दिया है, ये भी आपका उल्टा है और ये भी उल्टे दिए हैं। केवल एक युग्म सी है वो सही क्रम में दिया हुआ है। समझ का तत्सम आपसे पूछा गया है समझ,
समझ का होगा समबुद्धि, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए तद्भव तत्सम शब्द युग में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका तृण का तिनका, दूब का दूरबा, पान का तांबूल और ठुड्डी का तुंड। आपसे पूछा गया इसमें कौन सा अशुद्ध है। तो यहाँ पे तृण का तिनका, तो ये उल्टा दिया हुआ है, यही देखना है आपको। पहले तत्सम दिया है फिर तद्भव, तो यही ए वाला इसमें राइट हो जाएगा। बाकी सही क्रम दिए हैं, दूब का दुर्वा, पान का तांबूल और ठुड्डी का तुंड। आगे इसमें देखेंगे 16 नंबर में एक तत्सम पूछा गया है, दई पीड़ा बाड़ी वृत्तिक। तो आपको देख करके लग रहा होगा यहाँ पे वृत्तिक है, ये तत्सम है। दई का देव होता है तत्सम, पीड़ा का पीठ, पीढ़ा का पीठ, बाड़ी का वाटिका। ये भी आपको ध्यान होने चाहिए सारे क्या होता है। 17 नंबर में देखेंगे तद्भव तत्सम का युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तद्भव हो फिर उसका तत्सम दिया गया है। तो यहाँ पे अन्न और अनाज ये आपका सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित है। अनाड़ी का अनाड़ होता है, अगम का अगम्य, अंधा का अंध। तो अन्न का होगा क्या ये देखना है। तो ये आपका तत्सम पहले दिया है और तद्भव बाद में है सही, लेकिन क्रम उल्टा दिया हुआ है। 18वां देखेंगे तत्सम शब्द नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे तत्सम नहीं है। गंभीर तत्सम है, शर्करा भी तत्सम है, कोचिका भी तत्सम है। क्यारी, क्यारी का आपका ये तद्भव दिया हुआ है। ठीक है, ये केदारी का होता है तत्सम, तो सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 19 में देखेंगे तद्भव तत्सम के युग्म सही नहीं है दिया है। तो यहाँ पे अखाड़ा का अच्छवाट सही है, अटारी का अट्टालिका ये भी सही है, 80 का असीत ये भी सही है, अन्यत्र का अनत ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये क्रम उल्टा है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, तो डी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 20 में देखेंगे तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत दिया है, उत्थान उठान ये आपका सही है, अंत्र अंतड़ी सही है, सपत्नी सौत ये भी सही है, और खंड ग्रह का उपालंब ये आपका गलत दिया है। तो यहाँ पे उलहना का उपालंब होता है। ठीक है, तो डी पार्ट यहाँ पे गलत है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपका है जिसे कठिनाई से जाना जा सके, उसे कहते हैं दुर्जेय। बी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। दुर्गेय, दुर्जेय का मतलब होता है बुरी तरीके से जो युद्ध जीतता है। यहाँ पे दुर्गेय, गेय मतलब होता है जाना जाना, तो बी पार्ट करेक्ट होगा। वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, तो वो स्थान होता है संग्रहालय। काफ़ी इजी था ये। करने की इच्छा आपसे पूछा गया है, शब्द का एक शब्द होगा चिकीर्षा, बी पार्ट करेक्ट होगा। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ज्ञान चक्षु, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महल का भीतरी भाग, एक शब्द इसके लिए क्या होगा, तो ये होगा अंतःपुर, सी पार्ट करेक्ट होगा। जो शंका करने के योग्य ना हो उसको क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे निशंक, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आए, तो इसको कहते हैं आकाश वृत्ति, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये है मृणाल शब्द का बताना है, तो ये होता है आपका कमल की डंडी को मृणाल कहते हैं, ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
29 में है चंपू शब्द का वाक्यांश में क्या कहेंगे, तो ये होता है गद्य पद्य का मिश्रित काव्य को चंपू कहा जाता है। और फिर है 30 नंबर पे निर्वासन शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है, तो ये होगा आपका जिसे देश निकाला दिया गया हो उसे निर्वासित कहते हैं, तो बी पार्ट राइट हो जाएगा। 31 में देखेंगे अशुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सी है, तो अधोगति, अत्युक्ति, मैथिली शरण, मनोहर, तो यहाँ पे मैथिली शरण गलत दिया हुआ है। अच्छा, मैथिली शरण का सही स्पेलिंग क्या होगा, तो ये होगा मैथिली शरण, ठीक है, तो सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। फिर है वाक्य, शुद्ध वाक्य आपको बताना है, 4 वाक्य दिए हैं, इनमें शुद्ध क्या है, तो इसमें शुद्ध होगा उस रोगी का कोई इलाज नहीं है, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी ये तीनों गलत दिए हैं, गलत क्या है, मैंने साड़ी को धुलवाया, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा दिया है, मैंने साड़ी धुलवाया ये होगा। और मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता, तो यहाँ पे आगे नहीं होगा, मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। चारों वेदों का नाम बताओ, तो चारों वेदों का नहीं होता है, 4 हो जाएंगे तो बहुवचन होगा, चारों वेदों के नाम बताओ ये होना चाहिए था, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करें, 4 वाक्य हैं, इनमें एक शुद्ध, 3 शुद्ध हैं और एक अशुद्ध है, तो अशुद्ध यहाँ पे क्या होगा, पहले पढ़ लेते हैं। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, सही है ये। खेत में लंबी लंबी घास उगाई, ये भी सही है। और आंसुओं से मेरा रुमाल गीला हो गया, ये भी सही है। ये आपका बाढ़ से फसल सत्यानाश हो रही है, ये गलत है, यही आपका आंसर होगा। तो ये सही क्या होगा इस पर, ठीक है, ये तो आपका अशुद्ध दिया है, तो बाढ़ से फसल का सत्यानाश हो रहा है, ठीक, यहाँ पे का होना चाहिए। आगे 34 नंबर पे देखेंगे, अशुद्ध वाक्य बताना है आपको। इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, तो इसमें आपका पहला वाला ही गलत है, ठीक है। इसमें गलती क्या है, इस बात, यहाँ पे को एक्स्ट्रा दिया है, कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ठीक, ये होना चाहिए। इस बात को कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होता है, होना चाहिए। किसी आदमी को भेज दो, ये सही है। और थोड़ी देर बाद वे वापस आए, ये भी सही है। चरखा चलाना चाहिए, ये भी सही है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है, पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है। आपसे पूछा गया है सही वाक्य का चयन करें। फिर है पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं, दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए। और सभी वाक्य शुद्ध हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सी पार्ट, दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए, ये सही है। बाकी ये दोनों ऊपर के गलत हैं। गलत क्या है, पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है, ठीक है, पुरी में जगन्नाथ यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो जगन्नाथ क्या होगा, स्पेलिंग देखो, जगन आधी ना होगा, फिर ये जगन्नाथ। पिताजी सकुशल पूर्वक नहीं होगा, यहाँ पे सकुशल होना चाहिए, तो पिताजी सकुशल यहाँ पहुँच गए हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे 36 नंबर में, ये जो शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को आप कैसे टैकल करेंगे, ज़्यादा आपका मॉक टेस्ट लगाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा। फिर पूछा है 36 में वाक्य शुद्ध है, इसमें से 4 वाक्यों में कौन सा शुद्ध है, तो यहाँ पे देखिएगा बिजली गरज रही है, तो बिजली गरजती नहीं है, चमकती है, ठीक है, तो बिजली यहाँ पे चमक रही होना चाहिए था, गलत है ये। मैंने कपड़े नहीं दिया हूँ, तो मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, ठीक, यहाँ पे दिए हैं होना चाहिए। देश भर में ये बात फैल गई, ये वाला आपका सही है। और आपका भौदी, आपका भौदी, ये दोनों एक साथ यूज नहीं करते, या तो आपका लगाएंगे या फिर भौदी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बहुत से लोग लिख देते हैं जब लेटर लिखते हैं या फिर
एप्लीकेशन, तो यहाँ पे भौदी यूज करते हैं। दोनों एक साथ ये गलत होता है, या तो आपका यूज करेंगे या फिर भौदी। 37 नंबर में देखेंगे, अशुद्ध आपको बताना है कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो मंत्रिमंडल ये सही है, मनीषीगण ये भी सही है, दुरात्मगण ये भी सही है, पितृभक्ति ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, गलत क्या है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, छोटी की मात्रा लगनी चाहिए थी। तो डी पार्ट यहाँ पे आपका आंसर होगा। 38 नंबर में है, किस एक की वर्तनी अशुद्ध है पूछा गया है। दिवारात्रि, जागृत, यथेष्ट, चक्षु रोग। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिवारात्रि ये आपकी वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्धि इसमें क्या है, रात्र होना चाहिए, दिवा रात्र नहीं होता है, रात्र होता है। ठीक, बाकी ये तीनों सही हैं, ये आप याद रखेंगे। 39 में देखेंगे, शुद्ध वाक्य आपसे यानी शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। तो यहाँ पे पक्षीराज ये गलत है, पक्षीराज होता है। लिखा, लिखा जो है ये लिखा होना चाहिए, ये भी गलत है, ये होता है लिखा। प्राणीवृंद, ठीक है, प्राणीवृंद, तो ये प्राणीवृंद जो है ये आपका सही है, यही आंसर होगा। और हितेच्छुक, तो यहाँ पे हितेच्छु होता है। ठीक है, ना कि यहाँ पे का एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो सी पार्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। अशुद्ध फिर से पूछा गया है, कौन से इसमें शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पे देखेंगे चारों, बहिरंग ये शुद्ध है, विशंबर ये भी सही है, महात्म ये भी सही है, ये मृण्मय गलत दिया हुआ है। मृण्मय को मृण्मय पढ़ेंगे, लिखेंगे मृण्मय। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। तो डी पार्ट यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अब पर्यायवाची का शुरू होगा। तो अक्षय, सनातन, नित्य ये पर्यायवाची किसके हैं ये बताना है आपको। तो ये पर्यायवाची हैं शाश्वत के या फिर सर्वकालिक, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है भावी, दैव, प्रारब्ध, ये पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची है आपके नियति के। तो ये ध्यान रखेंगे, नियत के पर्यायवाची होते हैं भावी, दैव्य और प्रारब्ध। 43 है, वैश्य का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। तो वैश्य के आपको पर्यायवाची याद होने चाहिए, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम का, ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो मंगल मुखी ये पर्यायवाची है वैश्य का, वारांगना ये भी है, और सदा सुतगिन ये भी है। तो सौदामिनी ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। सौदामिनी ये आपका बिजली का पर्यायवाची होता है। ये सब पर्यायवाची आप अच्छे से याद करेंगे, तभी टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। मोक्ष का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, अपवर्ग, सदगत, परम गति। तो ये तीनों आपके मोक्ष के पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। 45 में है, हिमालय का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है आपसे। शैलेंद्र, हिमाद्री, नगपत, पुष्कल। तो ये पुष्कल होगा, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं, ये ध्यान रखेंगे। शैलेंद्र, हिमाद्री, नगपत ये हिमालय के पर्यायवाची हैं। पुष्कल मतलब सोना होता है, ये ध्यान रखेंगे, पुष्कल का अर्थ होता है सोना। 46 में आप देखेंगे, शब्द दिया है पर्यायवाची है, और पूछा गया है कौन सा यहाँ पे गलत दिया है मैचिंग में। नक्षत्र, खद्योत, ऋक्ष ये सही है, नश्वर का अनित्य, विनाशी ये भी सही है, और शरीर का कलेवर, घट ये भी सही है, थकान का विशाखासन और कबनैत, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे डी पार्ट राइट हो जाएगा। विशिखासन मतलब धनुष होता है, और कमनैत का मतलब धनुर्धर, ये दोनों याद रखेंगे। विशिखासन मतलब धनुष और कमनैत मतलब
जो धनुष को धारण करता है, धनुर्धर। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे देखिएगा पारावर, अर्णव और उदध, ये तीनों आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। अग्रजन्मा ये आपका ब्राह्मण का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे ए पार्ट राइट होगा। प्रतारक ये पर्यायवाची पूछा गया है, किस शब्द का है? प्रतारक का मतलब होता है ठग। ठीक, ये पर्यायवाची ध्यान रखेंगे कि नए पर्यायवाची अगर आ जाए तो उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करिएगा। प्रतारक का मतलब होता है ठग। फिर 49 में है कौन सा एक भिन्न है पूछा गया है, इन तीनों से अलग है तमिश्रा, निषीध, विभा, प्रभंजन। तो यहाँ पे आप अगर पर्यायवाची को ठीक ठीक से पढ़े होंगे तो आप मार्क कर ले जाएंगे। तमिश्रा, निषीध और विभा ये तीनों आपके रात के पर्यायवाची हैं, और प्रभंजन ये आपका पवन का, वायु का पर्यायवाची है, तो प्रभंजन यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट होगा। 50 में है उत्कर्ष का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है, तो उत्कर्ष के पर्यायवाची होते हैं उन्मेष, आरोह, उत्क्रमण। ये फाका है, ये आपका उत्कर्ष का पर्यायवाची नहीं है। फाका का मतलब होता है उपवास, उपवास जो रखते हैं, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। अब 51 में अब विशेषण और विशेष आ गए हैं, तो यहाँ पे पूछा है विशेषण इनमें से कौन है, चारों में से विशेषण, तो आपको इसमें मार्क करना है। तो पहले उत्तर बता देते हैं, उत्तर है आपका चाक्षुष। घृणा का ये विशेष है, घृणा, इसका विशेषण होगा घृणित। ठीक, और अपेक्षा का अपेक्षित, और भाव का भावुक, ये तीनों आपके दिए हैं विशेष, इनके मैंने विशेषण भी बता दिए हैं, नोट डाउन करते रहिए। फिर है एक विशेष पद नहीं है, तो इन चारों में एक आपका विशेष पद नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक विशेषण है और 3 विशेष हैं। पहले क्वेश्चन पकड़िएगा, तो यहाँ पे दानव जो है ये आपका विशेषण दिया हुआ है, बाकी ये तीनों विशेष हैं। ठीक, अच्छा, इनके दानव का विशेषण क्या होगा? सॉरी, ये विशेषण है, इसका विशेष क्या होगा? धनु। फिर प्रदान का विशेषण होगा प्रदत्त, प्रदत्त। पहरा का पहरेदार, पहरेदार। और ध्वंस का ध्वस्त, ये ध्वस्त हो जाएगा। 53 यानी 53 नंबर में विशेषण नहीं है पूछा है। 4, 5 काला सफ़ेद, छोटा बड़ा, राम लक्ष्मण, तो यहाँ पे राम और लक्ष्मण ये विशेषण नहीं है, ये दोनों आपके विशेष हैं, बाकी 4, 5 काला सफ़ेद, छोटा बड़ा ये आपके विशेषण दिए हुए हैं। 54 में देखेंगे एक विशेषण पद नहीं है, मनुजात, बिकाऊ, लेखन, विश्वासी। तो यहाँ पे आपका मनुजात ये मनु का विशेषण होता है, ये विशेषण है। बिकाऊ ये आपका बिकना, बिकना का बिकाऊ होता है विशेषण। फिर है आपका लेखन, तो ये लेखन आपका विशेष से है, यही पूछा गया था। और विश्वासी ये विश्वास का होता है, विश्वासी, तो विश्वासी ये विश्वास का विशेषण है। तो यहाँ पे लेखन जो है ये ऑलरेडी आपका विशेष दिया है, लेखन का आपका होता है लिखित विशेषण। पृथ्वी गोल है, किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, ये बताना है। पृथ्वी गोल है, तो ये गुणवाचक है, ये आपका गुण बता रहा है पृथ्वी का, या पृथ्वी की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। 56 में देखेंगे एक विशेष शब्द है, आपको इन चारों में विशेष पहचानना है। बिहारी, बिहारी आपका विशेषण है। ठीक, बिहारी क्या है? ये विशेषण है। बिहार का बिहारी। ठीक, ब्याह का आपका यही आंसर है, ब्याह मतलब विशेष, और विशेषण इसका क्या होगा? ब्याहता, ब्याहता, शादीशुदा।
रथी ये आपका विशेषण है, ठीक, ये आपका विशेषण है। और रिहा ये भी आपका विशेषण है, रिहाई का रिहा होता है। तो यहाँ पे आपका विशेष से पूछा गया था, इसलिए व्याह हो जाएगा। व्यवहारिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों में मापन और परिणामन का बहुत अधिक महत्व है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। व्यवहारिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों में मापन और परिणामन का बहुत अधिक महत्व है। यहाँ पे पूछा गया है कितने इसमें विशेषण प्रयोग हुए हैं, ठीक। व्यवहारिक विशेषण है आपका, समाज ये भी विशेषण है, और बहुत अधिक ये भी आपके विशेषण है। तो यहाँ पे आपके 4 विशेषण हैं, ठीक। व्यवहारिक, समाज, बहुत अधिक, तो यहाँ पे 4 विशेषण हो जाएंगे। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। विज्ञानों, ठीक है, मापन और परिणामन ये तीनों क्या हैं, और महत्व, ये चारों आपके विशेष हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर दोनों पूछे जाते तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बन जाता। यहाँ पे केवल विशेषण पूछे गए थे, तो आंसर हो जाएगा 4। विशेष से पद है, 58 नंबर में पूछा गया है, विशेष से पद है। सबसे पहले आंसर टिक करेंगे दारिद्र्य, डी पार्ट इसमें होगा, ये आपका विशेषण विशेष है। बाकी विशेषण दिए हैं, तो ये आपका परक का पारखी होता है, पान या पानी का पेय हो जाएगा, और वैचित्र का विचित्र होगा। ये तीनों आपके विशेषण दिए हैं। आपसे विशेष से पूछा गया था दारिद्र्य, ये आपका विशेष है। अगर इसका पूछा जाए विशेषण क्या होगा, तो ये होगा दरिद्र। 59 में देखेंगे, विशेष से विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत दिया हुआ है। तो ये आंसर देखेंगे तो ये आपका उल्टा दिया हुआ है, बल्कि वर्णन का वर्णित होता है। तो यही डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। बाकी भक्ति का भक्त, लक्षण का लाक्षणिक, संताप का संतप्त, ये सब याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन 60वां देखेंगे। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो यहाँ पे आपको विशेषण मार्क करना है। तो ये होगा आपका आसीन, ठीक। चुनाव आपका विशेष है, अगर ये पूछा जाए आपका विशेषण क्या होगा, तो चुनिंदा होगा इसका। छेदन ये विशेषण है, इसका चिन्ह होगा। और खतरा ये भी विशेष है, इसका विशेषण होगा खतरनाक। तो ये सारे याद रखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।